गारा वर्सेस ली एंड हिनाटा वर्सेस नेजी, ये दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट फाइट है इन चुनिन एग्जाम। और सॉरी इतने सालों तक वीडियो ना छोड़ने के लिए, क्योंकि वो मेरा बंदी है ना, मुझे उसे छोड़ के चला गया तो मैं डिप्रेशन। नेजी वर्सेस हिनाटा और गारा वर्सेस ली, भले इन दोनों का फाइट का आउटकम एक जैसा हो, लेकिन एंडिंग टोटली डिफरेंट था। जहां हिनाटा और ली दोनों ही हेल्पलेस थे, लेकिन हिनाटा को बचाने के लिए 4 लोग आगे बढ़ गए थे, लेकिन ली के केस में सब लोग बस देख रहे थे। और बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर, और देख ही रहे थे। हिनाटा और ली की सिचुएशन लगभग एक जैसे थे, लेकिन जो रिस्पॉन्स उन्हें मिला वो टोटली डिफरेंट था। सो चलो देखते हैं कि आखिर क्यों ऐसा भेदभाव हुआ उनके साथ। अब तुम में से बहुत से लोग बोलोगे कि क्योंकि हिनाटा ह्यूगा क्लैन का मेन फैमिली का प्रिंसेस है, सो उसे मारने देना सही नहीं होगा। अगर वो मरता है तो बहुत से पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक अदर नेशंस ह्यूगा क्लैन को मैनिपुलेट करके लीफ विलेज में सिविल वॉर करवा सकते हैं, या फिर चीजें इससे भी बदतर हो सकता है। जैसे मेन फैमिली बदला लेने का सोचे और नेजी यहाँ पे दूसरे ब्रांच फैमिली मेंबर्स को पकड़ के उनके साथ कुछ ऐसा करे और एक एग्जांपल फिक्स करे कि देखो सालो, तुम्हें मेन फैमिली मेंबर्स को बचाना है, उन्हें मारना नहीं है। अगर तुम उन्हें मारते हो तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। और मेन फैमिली मेंबर्स के सामने ब्रांच फैमिली मेंबर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेन फैमिली मेंबर्स बस अपना कर्ज मार्क से ब्रांच फैमिली मेंबर्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकता है। मतलब जो भी हो, लीफ विलेज में ऊंचे क्लैन जैसे ह्यूगा क्लैन रिलेटेड भी बहुत से इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता था। और एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए, भले शिबुडेन में ह्यूगा क्लैन का मजाक बनाया गया हो, लेकिन ओजी नारुतो में ह्यूगा क्लैन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैन में से एक था और उनसे सबका फटती थी। तो यह तुम कह सकते हो ह्यूगास के प्रिंसेस को मारने देना लीफ विलेज के लिए सही नहीं होता। और ये बात उन चारों जोनिन को पता था, इसीलिए भले ही गेनिन एग्जाम में चुनिन एग्जाम में चारों और गेनिन्स मरते रहे थे, लेकिन फिर भी इन कुछ चीजों की वजह से हिनाटा को बचाया गया। वही दूसरी तरफ ली, जो कि क्लैनलेस, टैलेंटलेस, जिसे निंजासु कुछ भी नहीं आता, अगर वो मरता है तो हाँ बुरा होता, लेकिन लीफ विलेज का कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ ली के मरने से यहाँ पर ना ही कोई पॉलिटिकल इश्यू होता और ना ही क्लैन रिलेटेड कोई झमेला होता, बस उनके लिए बुरा होता जो ली को पसंद करता है, लाइक ए गाय एंड अस। सो यहाँ तुम कह सकते हो इसीलिए हिनाटा को बचाने के लिए 4 लोग आगे आ गए थे। और ली के केस में उसका हड्डियां तोड़ने के बाद और ऑलमोस्ट उसका पूरा निंजा करियर खत्म होने के बाद, बाय द वे थैंक यू गाय, ली को बचाने के लिए गाय ली को बचाने आगे आया था। और बाकी सब लोग बस देख रहे थे और देख ही रहे थे। बट यू नो व्हाट, मैं इस एक्सप्लेनेशन का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ कि हिनाटा को बचाया गया या ली को नहीं बचाया गया इन वजह से के लिए, क्योंकि हमें पहले देखना पड़ेगा हिनाटा एंड ली को बचाने वाला प्राणीज को, एंड देन हम बता सकते हैं कि सेम सिचुएशन में दोनों को अलग अलग रिस्पॉन्स क्यों मिला। इन हिनाटास केस 3 जोनिन एंड 1 स्पेशल जोनिन हिनाटा को बचाने आए थे, जो लोग है काकाशी, माइट गाय, कुरिनाई एंड स्पेशल जोनिन हायाते। अब यह तुम कह सकते हो कि जब उन्होंने नेजी को रोका था तब उनके माइंड में पॉलिटिकल इश्यूज वाला प्रॉब्लम था कि ह्यूगा क्लैन रैम्पेज कर सकता है, लेकिन मेरा मानो तो उन्हें नेजी को रोकने के पीछे पर्सनल मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट ज्यादा था। जैसे काकाशी बस नहीं चाहता था कि नेजी हिनाटा को मारे, क्योंकि उसने भी गलती से रिन को मारा था और नेजी भी वही गलती करने वाला था, जो कि हिनाटा और नेजी दोनों के लिए सही नहीं होता। एंड कहीं ना कहीं काकाशी भी ये बात जानता था कि अगर हिनाटा को नेजी ने मारा तो नेजी भी काकाशी की तरह ट्रॉमा में जा सकता था और उससे निकलने में नेजी को सालों लग जाता, क्योंकि आफ्टर ऑल नेजी भी हिनाटा को मारना नहीं चाहता था। वो तो नारुतो हिनाटा को पंपिंग अप कर रहा था, जिसकी वजह से हिनाटा हार नहीं मान रहा था और उसी वजह से के लिए नेजी को हिनाटा को मारना पड़ता। लेकिन काकाशी को नेजी के अंदर काइंड ऑफ खुद का पास्ट नजर आता है, इसलिए उसने हिनाटा को बचाया और साथ ही नेजी को भी बचा लिया। और वैसे भी तुम्हें तो पता है काकाशी कितना नाइस है, वो नहीं चाहेगा कि उसके सामने एक छोटा मासूम बच्ची मारा जाए। माइट गाय हिनाटा को बचाता है क्योंकि नेजी उसका स्टूडेंट और वो नहीं चाहेगा कि उसका स्टूडेंट किसी बच्ची को मारे या कोई भी बुरा काम करे। सो इसने माइट गाय नेजी को रोका। प्रीटी मच द सेम रीजन एज काकाशी बट मोर पर्सनल। कुरिनाई हिनाटा का सेंस है, तो यहाँ ऑफ कोर्स वो तो हिनाटा को बचाने का कोशिश करेगा। सो इन माय ओपिनियन 3 जोनिन सेंसे
पॉलिटिकल प्रॉब्लम के बदले खुद की पर्सनल मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट की वजह से हिनाटा को बचाने गया। स्पेशल जोनिन हायाते, जिसे तुम इन फाइट का रेफरी टाइप का भी कुछ कह सकते हो, जिसका डिसीजन ही फाइट का रिजल्ट होता है, और वो भी हिनाटा को बचाने आगे आया था। हाँ, तुम कह सकते हो कि क्योंकि हायाते को डायरेक्ट ऑर्डर मिल रहा है होकागे से, तो होकागे उससे कह भी तो सकता है जब हिनाटा फाइट करे तब ध्यान रखना कि वो ना मरे, स्पेशली अगेंस्ट नेजी। बट देन अगेन मैं कहना चाहूँगा कि अगर हिरोजन हिनाटा के लिए सब करता है तो वो नारुतो एंड सास्के के लिए भी ये सब करता है, क्योंकि सास्के था उचिया क्लैन का एक लौता बंदा बचा हुआ था लीफ विलेज के अंदर, और वर्ल्ड के लिए दूसरा बचा हुआ उचिया जो क्लैन युवा क्लैन से तो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है, और नारुतो जो कि लिटरली होकागे का सन है, जिसका पूरा जिम्मेदारी हिरोजन के ऊपर छोड़ गया था। बाय द वे थैंक यू हिरोजन नारुतो का अरे खत्म हो गया इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए। साथ ही हमें और एक बात भूलना नहीं चाहिए कि तब नारुतो के अंदर मोस्ट पावरफुल टेल बीस्ट क्या था। आई मीन वो मोस्ट पावरफुल टेल बीस्ट का जिंजुरी की था, लेकिन फिर भी हमें नारुतो और सास्के के केस में ऐसे कुछ मेजर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। अब छोड़ो, चलो देखते हैं कि आखिर क्यों हायाते हिनाटा को बचाया। हायाते हिनाटा को बचाता है क्योंकि उसका जॉब है। जब वो देखता है कि फाइट का क्लियर विनर नेजी है, तब उसने डेथ को अवॉइड करने का सोचा और हिनाटा को बचाया। आफ्टर ऑल शिनोबी सर रिसोर्सेस उन्हें वेस्ट करना सही नहीं है, इसीलिए हायाते हिनाटा को बचाया। बट अगेन फाइट के दौरान अगर कोई क्लियर विनर नहीं निकलता है और कोई गेनिन इस फाइट में मारा जाता है तो वो बस एग्जाम का प्रोसेस है, इसमें क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल गेनिन चारों और मरते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि हिनाटा को पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से बचाया गया, तो फिर हिनाटा को बचाने के लिए सबसे पहले हिरोजन ही आगे बढ़ सके, क्योंकि वो विलेज का होकागे है और उसे पता है कि विलेज के लिए क्या सही है और क्या गलत। सो अब बात करते हैं ली के बारे में। तो ली वर्सेस गारा, जहाँ पे ली अपना 5th गेट ओपन करने के बाद गारा को इतना धोने लगा था कि गारा मुश्किल से ही ली के सामने होल्ड ऑन कर पा रहा था। ली अपना फिनिशिंग ब्लो से अटैक मतलब फाइट को खत्म करने का कोशिश करता है, लेकिन ली का 5th गेट ही ली की बॉडी के ऊपर बैकफायर कर देता है। ली मुश्किल से ही अपने आप को गारा के सामने रेंग के दूर, मतलब गारा से रेंग के दूर, आई मीन गारा के पास से रेंग के दूर जाने का कोशिश करता है, लेकिन गारा भी कहाँ चुप बनने वाला था। गारा अपना सैंड कॉफिन का यूज कर देता है ली के हाथों एंड पैरों पर। अब सैंड कॉफिन के ली के हाथ और पैरों पे हिट करने से पहले ली को बचा लेना चाहिए था, राइट? बट सब लोग बस देख रहे थे और देख ही रहे थे। अब तुम कह सकते हो कि नो, ली फाइट करने का कोशिश कर रहा था इसलिए ली को बचाया नहीं गया। हाँ, लेकिन हिनाटा भी तो फाइट करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी हिनाटा को बचाएगा, लेकिन ली को मेजर डैमेज से पहले बचाया नहीं गया। दोनों के केसेस सेम था, दोनों डिफेंसलेस थे और बेचारे थे, लेकिन फिर भी हिनाटा को बचाया, लेकिन ली को बचाया नहीं गया। अब ऐसा नहीं है कि ली को कोई बचाना नहीं चाहता या फिर ली को कोई पसंद नहीं करता, वो तो यहाँ पे बहुत सी इमोशनल चीजें आ जाता है, इस वजह से ली के साथ ऐसा हुआ। गाय पहले फाइट को नहीं रोका क्योंकि वो खुद को भी ली के जैसा समझता था और वो ली को फाइट करने देना चाहता था, और वो चाहता था कि ली ये साबित करे कि ली भी एक निंजा बन सकता है विदाउट एनी निंजुत्सु और किंजुत्सु। इसीलिए तो गाय ने ली को इनर गेट्स जैसे खतरनाक और फॉरबिडन जुत्सु सिखाया और यूज भी करने दिया। गाय भी एक टैलेंटलेस बच्चा था बिल्कुल ली की तरह, जिसे निंजुत्सु या गेंजुत्सु कुछ भी नहीं आता, और वो ली की फीलिंग्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि उसे साबित करना है कि उसे भी निंजा बनना है और वो निंजा बन सकता है, इवन दो उसे निंजुत्सु या गेंजुत्सु कुछ भी नहीं आता। इसलिए गाय ने जब तक ना देखा कि ली एकदम ही फाइट करने लायक नहीं है, वो फाइट को नहीं रोका, क्योंकि गाय को लगा था कि अगर ली की फाइट करते वक्त ली की फाइट को रोका गया उस दौरान तो ली के सपने को डिसरिस्पेक्ट करने जैसा होगा, इसलिए उसने फाइट को नहीं रोका। और तुम्हें तो पता है एट द एंड ऑफ द डे गाय ने ली को बचा ही लिया था और आखिरकार सब लोगों ने मिलकर रोया था, वो तो अलग बात है। कुरुनाई ली को बचाने नहीं गया क्योंकि उसका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है ली के अंदर, और अगर गाय ली को बचाने नहीं जा रहा है तो ऑफकोर्स कुरुनाई भला क्यों ही जाएगा। और अगर बात करें आसुमा एंड अदर्स जोनिन की, तो अगर वो लोग हिनाटा को बचने नहीं गया तो ली को बचने वाला क्यों ही जाएगा। हायाते ली को बचने नहीं गया क्योंकि आई थिंक उसे लग रहा था कि ली के आर्सेनल में अभी भी कुछ है, वो अभी तक हरा नहीं है। इवनो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले जब शुरू हुआ था ली वर्सेस गारा सब कुछ नॉर्मल था, फिर ली ने अपना ट्रेनिंग वेट को हटाया, गारा को पेला, फिर गारा जब पावर अप किया ली को पेलने लगा, देन ली अपना 5 गेट्स को ओपन किया, फिर उसने गारा को पेला, और भाई उस वक्त गारा मतलब बहुत मुश्किल से होल्ड ऑन कर पा रहा था ली के सामने। तो
हयाते को लग रहा था कि ली के पास अभी भी कुछ है जिसको वो यूज़ कर सकता है, इसीलिए उसने ली को बचाना अगर नहीं सोचा, क्योंकि मतलब उसे लग ही रहा था कि क्या फ़ायदा, अभी भी फाइट ख़त्म नहीं हुआ। सो यह मोटा मोटा बताया जाए तो हयातो को यही लग रहा था कि ली के आर्सेनल में अभी भी कुछ है जिसके यूज़ वो कर सकता है अगेंस्ट गारा। सो इसलिए उसने फाइट को कंटिन्यू करने दिया। और तुम देख सकते हो कि हिनाटा के केस में भी जब तक ना नेजी एकदम हिनाटा के क्लोज नहीं पहुंच गया था तब तक नेजी को रोका नहीं गया था। जब हिनाटा के एकदम क्लोज पहुंच चुका था नेजी, तभी नेजी को रोका गया था। फिर जब गारा सैंड कॉफिन का यूज करके ली को खत्म करने वाला था तब हयाते उसे बचाने ली को नहीं गया था, क्योंकि तब शायद उसने देख लिया था कि गाय उसे बचाने के लिए आ रहा है या फिर आ चुका था, क्योंकि ऑफ कोर्स गाय बहुत ज़्यादा फास्ट है हयाते से। सो इसलिए शायद वो बचाने नहीं गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सैंड हयाते के लिए टू मच था, इसलिए वो ली को बचाने नहीं गया। तुम यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि शायद इस बार हयाते एज रेफरी फेल हो गया। काकाशी गाय से पहले से बहुत ज़्यादा नाखुश था जब उसने देखा कि गाय ने एक बच्चे को इनर गेट जैसे फॉरबिडन जुत्सु सिखा दिया। लेकिन जब गाय ने बोला काकाशी को तुम ली के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो निंजुत्सु गिंजुत्सु ब्ला 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 ब्ला, तब काकाशी ली की डिसीजन को अल्टीमेटली रिस्पेक्ट देते हुए फाइट को कंटिन्यू करने देना सोचा। इसलिए जब तक ना गाय खुद आगे ली को बचाया तब तक काकाशी ने ली को बचाने नहीं है। और तुम्हें तो पता है काकाशी दूसरे के फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए जब उसने सुना कि ली और निंजा नहीं बन सकता और सुन के नारुतो उधर दौड़े भागे जाने का कोशिश कर रहा था, तब काकाशी ने उसको पकड़ा और अपने पास से रखा और उधर जाने को नहीं गया, क्योंकि काकाशी को पता है उधर नारुतो जाके कुछ भी नहीं कर सकता है उसे, और बस गायन ली को अकेला छोड़ना देना ही सही होता। और कहीं ना कहीं मेरा मानना तो ऐसा होना नैरेटिवली जरूरी भी था स्टोरी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। लाइक ओ भाई ली कितना स्ट्रांग है, फिर भी गारा ने ली को कुत्तों जैसा फैला। अब गारा वर्सेस सास्के में क्या होगा, या फिर इसके बाद वाले इमोशनल सीन्स जैसे कि ली का हारने के बाद भी वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होकर ही फाइट करने का सोचता है, या फिर ली अगर ऐसा मतलब ली के साथ अगर ऐसा होता ही नहीं तो 100 का मेडिकल निंजुत्सु का पावर हम लोग कैसे देखते कि वो कितना पावरफुल निंजुत्सु जानता है मेडिकल फील्ड में। अब आई होप कि तुम मेरे बातें समझ चुके हो, तो अब थैंक यू यार इतना देर तक वीडियो देखने के लिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अब मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और घर में मैं काम भी करता हूँ। सो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और मैं उतना स्किलफुल भी नहीं हूँ, नया यूट्यूबर हूँ, तो मैं अपना बहुत से थंबनेल दूसरे से चुराता हूँ और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके छोड़ देता हूँ। मतलब बहुत से लोग ऐसे करते हैं यार, और मेरा बहुत से वीडियो की टाइटल भी तुम सिमिलर लगेगा देखने में, क्योंकि मैं कॉपी करता हूँ, बहुत समय में कॉपी करता हूँ, इंस्पिरेशन लेता हूँ। एक तो हिंदी मतलब हिंदी लैंग्वेज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मैं एक बंगालियन हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अब देखो इस ज़माने में ना कॉफ़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब तुम ही सोचो, देखो सोलो लेवलिंग का पहला एपिसोड आया, अब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ। अब ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला वीडियो बनाऊंगा, मुझसे पहले भी बहुत से लोग वीडियो बना दिया होगा अब तक, लाइक बादल या फिर बिग भाई या बहुत से लोग बना दिया वीडियो। अब अगर मैं उस वीडियो को बनाता हूँ तो वो कॉपी हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने बाद में वीडियो बनाया। या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि देखो मैं यूट्यूब में गया, कुछ वीडियो देखा और मुझे पसंद आया, मेरा फेवरेट क्रिएटर है यार, और मैंने सोचा यार ये तो बहुत मस्त वीडियो बनाता है, मैं भी इसके जैसा वीडियो बनाना चाहता हूँ और इसी टॉपिक पे बनाना चाहता हूँ, और बना दिया और हो गया मेरा वीडियो कॉपी। सो मैं वीडियो कॉपी करता हूँ, और यहाँ तक कि मैंने अपने 2 वीडियो में शायद बिग भाई की ओरिजिनल वीडियो ही डाल दिया, शायद तुम देख सकते हो, अब तक 1-1.5 साल तक हो चुका है। तो देखो कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं, आई मीन कॉपी या इंस्पिरेशन इस ज़माने में नया कुछ करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गोकू वर्सेस साइतामा में बहुत से मिल जाएगा। तो छोड़ो, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे पता नहीं चीज़ें कैसे वर्क करता है। ये पता है मैं जब पहली बार यूट्यूब के बारे में सोचा था, मैंने दूसरे के वीडियो डाल दिया था डायरेक्ट यूट्यूब पे, एंड मेरा चैनल का गया मुझे पता नहीं था पहले। तो ऐसा ही चीज़ें होता है मेरे साथ, और मैं होप करता हूँ कि मैं इस साल कुछ कर सकूँ, क्योंकि पिछले साल तो मेरा धजिया उड़ गया था। अब इस साल को कुछ नया उखाड़ने का कोशिश करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, ऐसा तो हमेशा बोलता हूँ, लेकिन क्या ही करूँ, नेक्स्ट मंथ मेरा एग्ज़ाम भी है। तो भाई अगर तुम लोग इतना देर तक वीडियो देख लिया ना, तो तुम लोग मेरा सच्चे वाले यार हो, क्योंकि मतलब ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं बस अपने मन से बोल रहा हूँ जो आ रहा है। अब पता नहीं कितना बजे है, अब देखते हैं, देख लेते कितना बजे है 7:47। तो
कल तक शायद वीडियो में छोड़ दूंगा। भाई एडिटिंग करने में सच में बहुत फट, और मेरा जो डिवाइस है ना जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस फ़ोन का फटती है रिकॉर्डिंग और मतलब रिकॉर्डिंग और एडिटिंग और गेमिंग सारी चीज़ों में। हाँ, छोटा बैटरी, बहुत जल्दी चार्ज ख़त्म हो जाता है। भाई नहीं बता सकता मेरा कितना दुख है। ऊपर से इसी फ़ोन में मुझे पढ़ाई भी करना पड़ता है, तो लग रहा है मैं खुद से बात कर रहा हूँ। अब छोड़ो, बाय बाय।